गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो बच्चे, आज मैं आपको पाठ नंबर 8 शरारती की बहादुरी आपको मैं ये पढ़ाऊंगी। और इससे पहले, जिसे आपको पता है, शरारती जो शरारत करने वाला होता है उसको हम शरारती बोलते हैं। और बहादुरी मीन्स वो शरारती बच्चा जब कोई शरारत में कोई बहादुरी का काम कर दे, वो होती है शरारती की बहादुरी। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पाठ का हमारे पास परिचय क्या है, इसका इंट्रो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल सी, बच्चे अक्सर बहुत शरारती होते हैं, पर शरारत करते हुए वे कभी कभी बहादुरी का काम कर जाते हैं, तब उन पर सबको गर्व होता है। एक शरारती बच्चे की बहादुरी की कहानी अब हम यहाँ पढ़ेंगे। देखो इसमें बोला गया है, हम भी जानते हैं आप भी बच्चे हो और बच्चे अक्सर बहुत शरारती होते हैं। आप लोग भी बहुत शरारती हो, लेकिन कई बार क्या होता है, शरारत करते करते कई बार हम ना कोई ऐसा काम करते हैं जो दूसरों को पसंद नहीं होता, लेकिन वो काम करते करते हमारे हाथ से कुछ ऐसा अच्छा काम हो जाता है कि वो काम जो हम शरारत करते हैं उसकी हमें डांट पड़ने की अपेक्षा हमें उसकी शाबाश मिल जाती है। सो बच्चे, ये हमेशा ऐसा नहीं होता है, तो आपने ये नहीं सोचना कि ये शरारती की बहादुरी, इसको शरारत करते करते इस बच्चे को इसने बहादुरी का काम कर दिया, उसको शाबाश मिल गई, तो शायद हम हमेशा ही ऐसा करें तो ऐसा कुछ हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक कहानी है, हम इसको फिर भी पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, रवि सारा दिन शरारतें करता रहता। जो देखिए ये है रवि। ये रवि का क्या काम होता था, इसका काम सारा दिन शरारतें करते रहना होता था। स्कूल से आते ही इसकी शरारतें शुरू हो जाती। वैसे तो उसके पास बहुत सारे खिलौने थे, पर उसका सबसे प्यारा खिलौना था उसकी गुलेल। देखिए, आप बच्चों के पास बहुत सारे टॉयज होते हैं, राइट, बहुत सारे खिलौने होते हैं, सभी आपके पसंद के होते हैं, लेकिन उनमें से कोई ऐसा टॉय होता है, कोई ऐसा खिलौना होता है जो आपका फेवरेट होता है, जो आपको बहुत पसंद होता है। तो इसी तरह रवि के पास भी बहुत सारे खिलौने थे। रवि बहुत सारे खिलौनों के साथ खेलता था, लेकिन उसका उन सब में सबसे प्यारा खिलौना क्या था, वो थी उसकी गुलेल। देखिए, रवि ने हाथ में गुलेल पकड़ रखी है, सो ये उसका क्या था, सबसे प्यारा खिलौना। वह अलग अलग चीज़ों पर निशाना लगाता रहता। देखिए, अब उसके हाथ में गुलेल थी और वो उसका फेवरेट टॉय था, तो वो क्या करता था, हमेशा उसी के साथ खेलता रहता था, किसी न किसी चीज़ को अपना निशाना बनाता और उस गुलेल के साथ उस चीज़ पे वो निशाना लगाता। एक दिन उसने मेज पर रखे कांच के गिलास को निशाना बनाया। उसका निशाना अचूक था। अचूक मीन्स, अचूक का मतलब होता है जो कभी ना चूके। एक दिन उसने क्या किया, उसने मेज पर एक गिलास रखा और उसने गिलास पर अपना निशाना लगाया। अब निशाना तो बच्चे उसका अचूक था, वो कभी चूकता नहीं था। ना चूकने वाला मीन्स बिल्कुल पॉइंट पे, जो निशाना जहां हमने सोच कर लगाया वहीं पे लग जाना, उसको बोलते हैं अचूक। जो कभी ना चूके, तो उसका निशाना उस गिलास पर लग गया। गुलेल से छूटा पत्थर सीधा गिलास से टकराया, गिलास मेज पर के नीचे गिरा और चूर चूर हो गया। अब क्या था, अब उसने गुलेल से जो उसका निशाना छूटा, निशाना उसका अचूक था, वो सीधा जाकर कहाँ लगा, वो ग्लास पे जाके लगा, और निशाना लगते ही वो ग्लास जो है वो मेज से नीचे गिरकर चूर चूर हो गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर माँ वहाँ आई। मेज के पास पहुंचते ही उनके पाँव में एक बड़ा सा कांच छुप गया। अब देखिए, कुछ टूटेगा, कुछ गिरेगा, तो एकदम से जो घर में बाकी लोग होंगे तो वो भागकर देखने ज़रूर आएंगे कि क्या हुआ। तो जैसे ही उसकी माँ ने गिलास के नीचे गिरकर टूटने की आवाज़ सुनी, वो भागकर वहाँ आई, और जैसे ही वो आई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि यहाँ पे गिलास टूट गया, तो वो कांच उसके पैर में चुभ गया। रवि दौड़कर डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने घाव पर पट्टी कर दी। अब जब कांच चुभा है तो ब्लीडिंग हुई है, तो रवि ने क्या किया, जब उसने ये सब देखा वो भाग कर गया, उसने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने आकर उनकी घाव पर पट्टी कर दी। अब रवि को बहुत पछतावा हो रहा था। अब क्या था, अब रवि को बहुत बुरा लग रहा था, उसको ये मतलब इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पछतावा था कि ये क्या हो गया। तो उसने क्या किया, वह माँ से माफ़ी मांगते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं आज के बाद कभी गुलेल को हाथ नहीं लगाऊंगा। उसने अपनी माँ से माफ़ी मांगते हुए बोला। जब वो घबरा गया, उसने माँ के पैर में घाव देखा, माँ के पैर से खून निकलते हुए देखा, तो वो घबरा गया। उसने बोला कि माँ, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं कभी भी गुलेल को हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वो एकदम से डर गया।
तुम भी डर जाते हो ना जब एकदम से तुमसे कोई काम हो जाता है, तो तुम क्या करते हो कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ये काम नहीं करूँगा। ऐसा ही रवि ने कहा। माँ उसे समझाते हुए बोली, बेटा गुलेल से हमेशा दूसरों को चोट लगने का खतरा रहता है। देखो माँ ने उसे समझाया कि बेटा ऐसे नहीं करते, क्योंकि गुलेल एक ऐसी चीज़ है, देखिए हम गुलेल से कोई भी निशाना लगाएंगे, जब वो पूरे फोर्स के साथ कहीं पे जाके लगेगा तो वो हमें बहुत गहरी चोट दे सकता है। तो माँ ने उसे समझाया कि गुलेल से लगाया निशाना हमेशा हमें मुसीबत में डालता है, ये कोई अच्छी खेल नहीं है। अब रवि इस बात का ध्यान रखता था कि उसकी किसी शरारत किसी को नुकसान ना पहुंचे। अब रवि ने देख लिया कि उसके गुलेल के निशाना लगाने से उसकी माँ के साथ क्या हुआ, इस चीज़ का उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। और उसने क्या किया, वो इस बात का ध्यान रखता था कि मेरी कोई भी मैं ऐसी शरारत मत करूँ जिससे किसी का नुकसान हो। एक दिन शाम का समय था। रवि और उसकी माँ घर पर अकेले थे। तभी उन्हें कुछ शोर सुनाई दिया। दोनों ने बाहर जाकर देखा तो वे दंग रह गए। एक दिन क्या हुआ, इवनिंग का समय था, शाम का समय था। रवि और उसकी माँ दोनों घर पर अकेले थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाहर से उनको कुछ शोर सुनाई पड़ा। दोनों ने बाहर झांक कर देखा तो वो दंग रह गए। दंग रह गए बच्चे, दंग रह गए मतलब वो दोनों हैरान हो गए। बाहर कुछ बदमाश बंदूकें लिए खड़े थे। तभी उन्हें दरवाजा तोड़ने की आवाजें सुनाई पड़ी। माँ ने पुलिस को फोन करना चाहा, पर बदमाशों ने नीचे से तार काट दिया था। देखो अब जब एकदम से शोर सुनाई पड़ा उनको, उसके बाद उन्हें क्या सुनाई पड़ा, उन्हें एक ऐसी आवाज़ आई कि किसी ने उनके डोर को बंद कर दिया, दरवाजे को बंद कर दिया है। तो क्या हो गया, और उन्होंने ये भी देखा कि कुछ बदमाश बंदूकें लिए खड़े थे। तभी उन्हें दरवाज़ा तोड़ने की आवाज़ आ गई। तो उन्होंने क्या किया, पुलिस को फ़ोन करना चाहा, पर बदमाशों ने नीचे से फ़ोन के तार काट दिए। अब जब तार ही कट गए हैं तो वो फ़ोन कैसे कर पाते। तभी रवि के दिमाग में एक युक्ति आई। बच्चे यहाँ युक्ति का मीनिंग होता है, युक्ति का अर्थ है हमारे मन में एकदम से कोई प्लान आना, ठीक है, कोई आइडिया आता, हमें एकदम से कोई आइडिया आ जाना। तभी रवि के दिमाग में एक युक्ति आई। वह भागकर अपनी गुलेल ले आया। तभी उसने भागा और वहां से वो गुलेल ले आया। अब आपको पता है उसकी गुलेल का निशाना तो अचूक था। रवि ने एक डिब्बे में से एक बड़ा सा कंचा निकाला। कंचा आपको पता है मार्बल जो होते हैं, तो उसने एक डिब्बे से वो कंचा निकाला और निशाना साध दिया। निशाना साधना मतलब टू हिट द मार्क, कोई भी चीज़ हो उसके ऊपर निशाना लगाना। निशाना साध दिया। माँ बोली, तुम्हारा निशाना तो चूक गया। अब माँ ने देखा कि बदमाशों में से किसी के भी उसका वो जो कंचा था वो उसको नहीं लगा, जबकि उसका निशाना तो अचूक था। माँ ने उसको बड़ी हैरान होते हुए कहा कि रवि, तुम्हारा निशाना तो चूक गया है, कंचा उनमें से किसी को भी नहीं लगा। अब रवि देखिए क्या बोलता है, रवि बोलता है 1 मिनट रुक जाओ माँ। रवि क्या बोलता है, 1 मिनट रुक जाओ माँ, मैं फिर देखना क्या होता है, रवि बोला। अब रवि ने ऐसा बोला कि 1 मिनट रुक जाओ माँ, फिर क्या होता है देखना। अब ज़रूर रवि के मन में कुछ और प्लानिंग थी, उसे कुछ और प्लानिंग अपने दिमाग में रखकर वो कंचा उसका निशाना साधा था। देखिए वो प्लानिंग क्या थी। तभी उन्हें चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। उन्होंने बाहर देखा, बहुत सारी मधुमक्खियां बदमाशों को काट रही थी। अब आपको समझ आया कि रवि ने जो कंचे से निशाना लगाया था, रवि ने वो निशाना बदमाशों को नहीं लगाया था। रवि ने वो निशाना जो वहाँ पेड़ था बाहर, उसके ऊपर जो मधुमक्खियाँ थी, उनका जो छत्ता होता है, मधुमक्खियों का घर होता है, उसने वो निशाना कंचे का गुलेल के साथ वहाँ पर लगाया था। जिससे क्या हुआ, रवि ने दौड़कर लोगों को, अब बदमाशों को काटने लगी। उन्होंने बाहर देखा। अब क्या हो गया, जैसे कंचा उन मधुमक्खियों के उस पे जाके लगा, उसके घर पे जाके लगा, उनके छत्ते पे जाकर लगा, तो सारी मधुमक्खियाँ क्या हो गई, फैल गई, वो उड़ गई, इधर उधर उड़ गई। अब आप सोचो, एक बहुत ज़्यादा मधुमक्खियाँ जब उड़कर आती हैं तो हम लोग कैसे घबरा जाते हैं। अब वो मधुमक्खियाँ क्या हो गई, वो सीधी उन बदमाशों के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया, उन्होंने उनको काटना शुरू कर दिया। जिससे क्या हो गया, रवि ने इसके बाद क्या हुआ, वो चिल्लाने लगे, उनको दर्द होने लगा, वो बदमाश चिल्लाने लगे मधुमक्खियों के कटने से। रवि ने दौड़कर लोगों को सारी बात बता दी। अब इतना शोर मच गया, लोग वहाँ पे आ गए, रवि ने वो सारी बात उन बदमाशों को बता दी। अब जब वहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए, अब ये बदमाश यहाँ पे खड़े हैं, है ना, इनके ऊपर मधुमक्खियों ने इनको काट दिया।
अब ये बाहर खड़े हैं, यहाँ से लोग आए, इन्होंने चिल्लाया, लोगों ने इनको पकड़ा। अब लोगों ने डोर खोला, जब दरवाज़ा खोला तो रवि भाग कर आया, उसने सारी बात लोगों को बताई। उनमें से एक आदमी भागकर पुलिस को लाया। उधर बदमाशों का बहुत बुरा हाल था। अब देखिए ये तो चीज़ है ही है, जब इतना मधुमक्खियाँ हमको बलग में काटेंगी तो हमारा क्या होगा, हमारे तो बुरे ही हाल हो जाएंगे। कुछ तो मधुमक्खियों के काटने से बेहोश हो गए। देखिए इनमें इतना ज़्यादा पॉइजन होता है ना कि इतना ज़्यादा, जब इतनी ज़्यादा मक्खियाँ किसी एक को काटेंगी तो वो क्या हो गया, वो बेहोश हो गए। पुलिस ने सबको पकड़ लिया। अब पुलिस ने उन सब बदमाशों को पकड़ लिया। सब रवि की तारीफ कर रहे थे। माँ बोली ये है मेरी शरारती की बहादुरी। देखिए अब क्या हो गया, जब सब लोगों ने, अब रवि के इस एफर्ट से, रवि के इस काम से, इस उसकी सूझबूझ से उसने उन बदमाशों को पकड़वा दिया। अब सब लोग क्या कर रहे थे, रवि की बहादुरी की तारीफ कर रहे थे। और वो रवि क्या था, वो बच्ची शरारती था, उसकी शरारत थी, वो हमेशा गुलेल लेके उसके निशाने से आता था, लेकिन आज उसकी वो शरारत उसकी बहादुरी का कारण बन गई। सो बच्ची इस लेसन में ये है कि जब हम कोई शरारत करते हैं, कई बार हम कोई ऐसा बिना सोचे समझे काम करते हैं, वो हमारी शरारत बन जाती है जो दूसरों को दुख देती है। ठीक है, तो हमें ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी, है ना, कभी कभी बच्चे, कभी कभी ये शरारत हमारी बहादुरी का कारण भी बन जाती है। तो आपने ये नहीं करना कि आपने ये चैप्टर पढ़ा, आपने देखा कि ये रवि बहुत शरारती था तो हम भी ऐसे शरारती बन जाएं। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। लेकिन ये एक कहानी है, कहानी में शरारत उसको अच्छी बैठी और वो उसकी बहादुरी का कारण बन गई। ज़रूरी नहीं है ये आपके साथ हो, और हमने बिल्कुल भी शरारतें नहीं करनी हैं। ओके, थैंक यू।